हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 से 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ही साथ शुरुआत करेंगे। एंड पहली कंपनी है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया। यस, पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, वायरिंग केबल से रिलेटेड नंबर 1 कंपनी है। एकदम शानदार कंपनी। बट यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि पता है, पिछले 6 महीने में एक कारण मिल गया इस स्टॉक में एक गिरावट के चलते, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता है। 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम हुआ। हाँ, 6 महीने ही आप देख सकते हो। ये देखिए, एक ज़बरदस्त हम लोग को बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसके पीछे का रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बच्चे को पता है, जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी। इनके जितने भी पैन इंडिया हम लोगों को ऑफिसेज देखने को मिल जाते हैं, वहाँ हर जगह पे रेड यहाँ पे हुई थी। दैट्स इट। इतनी अभी तक ऑफिशियल खबर देखने को मिली है। उसके बाद क्या हुआ, वो ऑफिशियली तो कोई नई खबर आई है, बट यस, अनऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें आई थी सामने। अनऑफिशियली क्या बोला गया था कि इन्होंने अपने नंबर्स को जानबूझकर कम दिखाया है, सेल्स को कम दिखाया है, ताकि कम सेल्स दिखेंगे तो कम प्रॉफिट दिखेगा, कम प्रॉफिट दिखेगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स को इवेड करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की हरकत की। ऐसे आरोप कंपनी के मैनेजमेंट के प्रमोटर के ऊपर लगाए गए थे, बट ये कोई ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए खबर नहीं आई थी। एंड बाद में अलग अलग अमाउंट भी सामने निकल कर आ रहा था कि इतने करोड़ का हो सकता है, उतने करोड़ का हो सकता है। पर अभी तक, जब से रेड हुए तब से लेके अभी तक कोई ऑफिशियल खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और जब भी मैं इस मुद्दे की बात करता हूँ, कमेंट आ ही जाएगा। तो सर कब तक आएगा, किसी को नहीं पता भाई। इन्वेस्टिगेशन जैसी ये एक ऐसी चीज़ होती है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस है जो कि 10-10 साल से चल रहे हैं। कोई केस है 12 साल से चल रहा है। ठीक है, तो कोई उसका मतलब हम कह नहीं सकते कॉन्क्रीट एविडेंस की कब आएगा करके। कल भी आ सकता है, क्या पता, या फिर 2 साल बाद आ सकता है, क्या पता 5 साल बाद आ सकता है, और क्या टाइम लगेगा वी डोंट नो। सो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करके यहाँ पे चलता है। बट अच्छी बात कौन सी है दोस्तों, कि जहाँ से वो गिरा था उस लेवल को तोड़कर पॉलीकैब टॉप पे चल रहा है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, क्योंकि उस लेवल को तोड़कर वापस कमबैक करने के लिए बड़े प्लेयर्स का आना इंपॉर्टेंट रहता है। एंड वापस हम लोग को बड़े प्लेयर धीमे धीमे करके पॉलीकैब इंडिया में एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो डर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो रेड हुई थी उसका आउटकम क्या निकल कर आए, वो क्लीन चिट मिल गया, ऐसा नहीं। वो होने के लिए कभी भी हो सकता है। तो ये एक हम कह सकते हैं एक अनसर्टिनिटी वाला माहौल तो यहाँ पे हमेशा रहेगा। बट उसके बावजूद हम लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज, आज के दिन की बात करें, 6.5% की तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे का रीजन है कंपनी के Q4 के नंबर। ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आ गए। डिविडेंड भी देखने को मिल गया। 30 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी देखने को मिल चुका है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, थोड़ा सा फास्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड नंबर्स है मार्च, दिसंबर, मार्च। ठीक है, सो टोटल इनकम की बात करें कितना है, 56, 44, 43। बहुत बढ़िया। 43 से 56 हो गया, 44 से 56 हो गया। एक्सपेंसेस कितने हैं, तो एक्सपेंस है 49, 38, 37। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। सो क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का 7,500 का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम 5.5 था, उसके पहले 5,700 था। फिर उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। एंड फाइनल प्रॉफिट आपको नज़र में आएगा, जो कि हर वेबसाइट चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। वो है 5535 का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था, 4165, 3 महीने पहले। और उससे पहले कितना था, 4287। ठीक है, तो 4287 का प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000, 5,500 हो गया। और 4,100-200 का प्रॉफिट 5,500 हो गया। सो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली जो चीज़ें चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, उसका आउटकम क्या आएगा वो हमें पता नहीं। बट फिर भी उड़ती उड़ती खबरें क्या बताई जा रही थी, आरोप क्या था कि हाँ, ये अपने नंबर्स को जानबूझ के कम दिखाते हैं क्योंकि कम प्रॉफिट होना चाहिए करके। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व्स की तरफ भी यहाँ पे बोला जाता है फाइनेंस की टर्म में, अगर हम लोग बात करें। बट चलो, सीक्रेट रिजर्व्स में एक अच्छी बात होती है कि वो अंडरस्टेटेड दिखाते हैं। विंडो ड्रेसिंग अगर होता है तो वो ओवरस्टेटेड होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या, कि 100 कमाया है और बता रहे 200 करके। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क हम लोगों को देखने को मिल जाती है। हाँ, बट ये भी गलत है कि अगर आप यहाँ पे एक्चुअल में 100 कमा रहे हो और बता रहे हो भाई 80, क्यों, क्योंकि 80 के ऊपर टैक्स लगे करके, तो ये भी गलत चीज़ यहाँ पे रहती है। तो ऑब्वियसली मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको पॉइंट बता दिया। सो 36 का पी नहीं, अर्निंग पर शेयर नजर आ रहा है। 27 का अर्निंग पर शेयर और 28 का। सो 28 बिकम 36, 27 बिकम 36। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इनकी जो मेजर रोजी रोटी चलती है वो वायरिंग केबल से ही चलती है, जहाँ से कंपनी ने 48 कमाया है। लास्ट टाइम 39 था, उसके पहले 40 था। सो कुल मिला के स्टोरी की बात करेंगे, पॉलीकैब इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, ये सवाल भी यहाँ पे कमेंट में आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली मैं ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि खरीदो या फिर बेचो करके, वो आपकी मर्जी। बट ये एक सवाल नॉर्मली ऐसा भी पूछे जा सकते, सर अगर मतलब यहाँ पे खरीदने जाएंगे तो रिस्क तो रहेगा, क्योंकि अगर कल कुछ हुआ तो। हाँ, वो तो रहने वाला है, वो एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहता ही है। इसीलिए तो शेयर मार्केट में कभी, मैंने कितनी बार कहा आपको कि बीटा कभी भी जीरो नहीं रहेगा।
बड़े से बड़े कंपनी में ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, अभी ये देखने वाली बात होगी कि आएगा नहीं आएगा। हम लोगों ने तो ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं कि कुछ कंपनीज में 2-2 3-3 साल हो गए, अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है। अच्छी बात एक देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने कहा कि वो जो लेवल था उसको तोड़कर ये ऊपर गया है ना, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ ही बढ़िया देखने को मिला है। ये एक मतलब बोलते हैं ना, एक एक्सक्यूज़ तो नहीं कह सकते, मतलब अभी ये आरोप है, आगे सच है झूठ है वो तो देखने वाली बात होगी, बट कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को पॉलीकैब का नंबर वाइज तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर लाल पाथ लैब। ये भी कंपनी कैसा है, देखिए बिजनेस अच्छा है। ठीक है, कंपनी ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक अगर ऐसा गिर रहा है तो इसको ये बोल देना कि यहाँ पे फ्रॉड है, धोखेबाजी, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस अच्छा है कंपनी का, ठीक है, बट कभी कमाई ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इसके ऊपर तो मैंने कितनी बार आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। बहुत ही सिंपल सा गणित है। कोविड में तो भाई इनका लाइफ टाइम मौका था, ठीक है, और वो लाइफ टाइम मौका को उन्होंने चौका भी मारा, इन्होंने, मेट्रोपोलिस ने भी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टिंग हो रहा था। आरटीपीसीआर की बात करें कोविड का, तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। अभी इसके बाद के आने वाले नंबर तो ये वाले नंबर को तो मैच नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ के चलते मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन, गिरावट, अर्निंग्स में गिरावट, ये तो बात होनी थी। एनीवेज डॉक्टर लाल पाथ लैब की बात करें, कंपनी अच्छी है, ठीक है, टेस्टिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। सो कैसा रहा परफॉर्मेंस, कंपनी का प्रॉफिट 50% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। 6 पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। अगर रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय आप यहाँ पे देख सकते हो 11% का रेवेन्यू हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब कितना पहले था, लगभग 491 करोड़ का, इस वक्त 550 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ईबीआईटी, डीए 25% से ज़्यादा जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट टाइम 116 करोड़ का रफली यहाँ पे ईबीआईटी डीए था, इस वक्त 145 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबर इस वक्त के हम लोगों को कंपनी के अच्छे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो चले आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है जोमेटो। यस, जोमेटो, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी कंपनीज की रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि जोमेटो 200 जाएगा करके, तो चलिए एक्चुअल में 200 को टच कर लिया। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न जो उन्होंने यहाँ पे बता दिया था, कौन सा, यस, ब्लिंकिट एक ऐसी चीज़ है जो जोमेटो को लगातार बदल रही है। ब्लिंकिट इनिशियल स्टेज पे सबसे बड़ा मिस्टेक माना जा रहा था कि जोमेटो मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि घाटे में रहने वाली कंपनी, ऑलरेडी इनके ऊपर कर्जा। बट जिस तरीके से ब्लिंकिट में हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिल रहा है, हाँ पूरा टर्न अराउंड नहीं हुआ है, बट यस लॉस जिस प्रकार से कम होते होते, जैसे कि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि Q1 में जब ब्लिंकिट मतलब जोमेटो अपना नंबर पेश करेगा, ब्लिंकिट ब्रेक इवन को हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसी आज के दिन की तेज़ी की बात करें, उसके पीछे का रीज़न है एमके ग्लोबल की रिपोर्ट। एमके ग्लोबल ने भी यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में जोमेटो 18% तक यहाँ पे भाग सकता है, और उसके पीछे का रीज़न अगेन वही है, ब्लिंकिट ही इसको यहाँ पे आगे लेकर जाएगा करके। सो जोमेटो की अगर हम लोग बात करें भाई, फूड डिलीवरी वाला जो बिजनेस है, ठीक है, मुझे भी पर्सनल फूड डिलीवरी वाला बिजनेस इतना कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है फूड डिलीवरी बिजनेस की, क्योंकि यहाँ पे एंड स्विगी की बात करें 50-50 मार्केट शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ग्रोथ क्या रहेगी, छोटा मोटा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हाँ, बट जो ब्लिंकिट वाला जो बिजनेस है भाई, ठीक है, जैसे कि ई कॉमर्स हम लोग को देखने को मिलता था, अभी एक क्विक कॉमर्स एक और स्टेप अहेड, ठीक है, क्योंकि लोगों में पेशेंस तो यहाँ पे होता ही नहीं है, एक दिन में सामान आएगा मेरा, नहीं, मुझे तो 10 मिनट में चाहिए। और यही चीज़ें हम लोग को ब्लिंकिट में देखने को मिले। ग्रोसरी से रिलेटेड पहली चीज़ें चलती थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। मैंने कल या परसों ही देखा, एक बार चेक कर लेना, मुझे पता नहीं, मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने देखा कि स्मार्ट वॉचेस भी अभी वो डिलीवर करना स्टार्ट कर चुके हैं। यस, मतलब ये धीमे धीमे कैटेगरी हम लोग को क्या देखने को मिले, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्ले स्टेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही लिया था। देन फैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सीलिंग फैंस की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ साथ चश्मों की अगर हम लोग बात करें, लेंसकार्ट के साथ उन्होंने टाइप भी यहाँ पे किया था। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को ब्लिंकिट के ऊपर देखने को मिले। मतलब क्या है, अगर आप ऑर्डर करोगे विदिन 10 to 15 मिनट्स आपके घर में, ठीक है, तो इतना फास्ट अगर ये चीज़ें रहेगी, तो आपको पता है कि आज का यूथ कैसा रहता है, पेशेंस उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फटाफट यहाँ पे सेलिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगी, तो इनका तो काम एक ही है भाई, बस कमीशन एंजॉय यहाँ पे करना करके। सो ज़बरदस्त ये एक ऐसी चीज़ है ब्लिंकिट से रिलेटेड जो एक जोमेटो को और आगे लेकर जा सकते हैं। बट वहाँ पे अलर्ट रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेवी कंपटीशन भविष्य में आने वाला है। जेप्टो जैसी कंपनी शांत नहीं बैठ सकती, वो भी ज़रूर स्टार्ट यहाँ पे करेगी, इनफैक्ट शायद से स्टार्ट भी कर दिया होगा। देन उसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट ने भी इसकी शुरुआत यहाँ पे कर दी है कि वो भी क्विक कॉमर्स में एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई आपने शुरुआत तो किया है, बट अल्टीमेटली इससे रिलेटेड बाजी कौन मार रहा है, वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली। बट फिलहाल इसी चीज़ के चलते जोमेटो भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी रिपोर्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे कि आपको पता है कि एमके ग्लोबल ने टारगेट किए 230 तक जा सकता है करके, एंड ओवरऑल
पूरा इसका जो श्रेय मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लिंकिट में जो इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते फिलहाल तो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाटा पावर के ऊपर। सो टाटा पावर अगर देखा गया पावरफुल परफॉर्मेंस अभी तक रहा है, बट येस जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है अलग अलग ब्रोकरेजेस की, वो टाटा पावर के शेयर होल्डर को परेशान यहाँ पे कर सकती है। अभी वो रिपोर्ट्स को मानना है नहीं मानना है, हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, क्या देख लिया था कि गोल्डमैन सैच ने बोला कि भाई 45% एक साल के भीतर भीतर, मतलब आधा ही पकड़ लो, टाटा पावर 45% से 50% क्रैश हो सकता है। देन एक और ब्रोकरेज CLSA की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा भाई सेल करके ही चलो, हम लोगों ने जो पुराना कहा था हम अभी भी उसके ऊपर मेंटेन रहेंगे। ठीक है, ये क्या कर सकता है अभी आने वाले समय में 300 के ही करीब हम लोग को देखने को मिल सकता है, 400 के नीचे यहाँ पे जा सकता है। एंड देन उसके बाद एक और चीज़ सामने आ गई, HSBC की बात करें, उन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया भाई टाटा पावर को। ठीक है, एंड उनका जो टारगेट है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में 300 रुपये तक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये उनका टारगेट है। ठीक है, इसके पहले तो उन्होंने 300 से भी कम कहा था, कुछ 280 या 90 बोला, अभी 300 तो कह रहे हैं। बट फिलहाल करंट लेवल के हिसाब से जो टाटा पावर 400 के ऊपर चल रहा है, उनका कहना ये 300 मतलब रफली अगर मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 400, 25% की गिरावट वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि उनका जो फ्यूचर की जो अर्निंग है, ठीक है, वो उनको डाउटफुल नज़र आ रही है। ठीक है, किसको, HSBC की भी बात करें, प्लस CLSA की भी बात करें, प्लस गोल्डमैन सैच की भी बात करें। अभी 3 ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले साल भर में टाटा पावर नीचे जाता है कि ऊपर जाता है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।